हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन, ये सरदार है, मेरा बेटा हसन सरदार है, और ये मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा जब उनमें खून रेजी हो चुकी होगी। बहुत ही बड़ा मसला था। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह की, और मदीना शरीफ में जो खून रेजियाँ हो रही थी, कूफा में जो खून रेजियाँ हो रही थी, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी शुजाअत के साथ, अपनी बुर्दबारी के साथ, अपने हिल्म के साथ, अपनी इस्तात के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, अपनी फ़हम और फिरासत के साथ उस मसले को हल फरमाया। और आपका हिल्म, आपकी सखावत का आलम यह था। एक वाक़या आपकी बारगाह का पेश कर देता हूँ। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की एक गुलाम थी, एक बांदी थी। अब हमारा कोई नौकर हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर दे या हमारा नुकसान कर दे तो हम उसे माफ़ नहीं करते। अहले बैत की ज़िंदगियाँ हमारे लिए दर्सगाह हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की एक बांदी थी, वो गरम गरम दूध लेके हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की पाक बारगाह में हाजिर हुई, और जैसे ही दूध पेश करने लगी वो गरम दूध हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के ऊपर गिर गया। आपका जिस्म अतहर जो है वो थोड़ा सा कह लें कि जल गया गरम दूध की वजह से। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने जब देखा कि उसने बांदी ने दूध गिरा दिया, तो वो बांदी भी अहले बैत की बांदी थी। उसने कुरान करीम की आयत पढ़ना शुरू कर दी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि गुस्से को पीने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े पसंद हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने जब ये आयत सुनी, फरमाया कि जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। ऐसी सखावत। और एक शख्स हज़रत इमाम हसन की बारगाह में हाजिर हुआ और आके उसने अपनी तकलीफ, अपनी कोई परेशानी उसने बताने की बजाय लिख के जो है वो पेश की। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने पर्ची खोली और देखा कि उसकी कुछ जो है उसकी कुछ हाजत थी, तो आपने फौरन गुलाम को बुलाया और गुलाम को बुला के कहा कि इसको इतने 1000 दिरहम दे दो। गुलाम ने दे दिए। गुलाम ने बाद में अर्ज किया, हजरत आपने उसकी पूरी हाजत पढ़ी नहीं, आपने पूरी पर्ची पढ़ी नहीं, वो बड़ी लंबी फहरिस्त लिख के लाया था। तो आपने कहा कि मैं रोज़े महशर अपने रब को क्या जवाब देता कि एक ज़रूरतमंद मेरी बारगाह में आया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़रूरतमंद को भेजा था और वो बैठा इंतज़ार कर रहा था, तो मैं उसकी पर्ची पढ़ता रहूं। इतनी देर मैंने उसको शर्मिंदगी से बचा दिया कि वो मेरा इंतज़ार करता रहता कि मैं उसकी जो सारी तफसीलात लूँ, फिर मैं उसकी मदद करूँ। कहा कि मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं उसकी तफसीलात लूँ, मैंने जो है जितना कुछ था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर उसकी मदद कर दी, ताकि वो जो है वो शर्मिंदगी से बच जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदके रोज़े महशर मुझ हसन मुज्तबा को शर्मिंदगी से बचाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा नहीं कि कभी भी साइल जो है इंतजार में लाइन में खड़ा रहे और इंतजार करे कि मेरी जो है अब जो है वो मेरी जो तीमारदारी की जाएगी, अब मेरी मदद की जाएगी। ऐसी पाक बारगाह थी हजरत इमाम हसन मुज्तबा की।